सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और हल करेंगे कैसे ऐसे प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न अधिकतर बोर्ड में पूछे भी जाते हैं 3 नंबर के लिए। तो चलिए शुरू किया जाए। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जब हमको ऐसे प्रश्नों को हल करने होते हैं तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी इसके विपरीत मान ले कि माना हमसे प्रूफ क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर भी हमको इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्यों ना इसको उल्टा विरोध मान लें, उल्टा मान लें कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो उसे मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब कोई भी संख्या परिमेय होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, लिखते हैं ना। यानी कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। ठीक, जहां Q कभी 0 नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं क्योंकि हमने परिमेय संख्याओं के बारे में सही ढंग से पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, जब Q बराबर 0 नहीं है और हम जानते हैं कि P व Q क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जो HCF निकले किसका, P व Q का, वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। यदि ऐसी कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। और हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, यानी कि जब इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया है तो अब इसे हम लोग मान लिए हैं कि परिमेय है। तो जब हमने यह लिखा है कि √5 बराबर P/Q है, इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, Q√5 बराबर P हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे कि √5 है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा 5 है वो करड़ी में है, करड़ी हट जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम इसको वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q√5 का होल स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यही होगा ना। यानी इसे हम क्या कह देंगे, Q² 5 बराबर P स्क्वायर। इसे मान लीजिए कि यह समीकरण 1 है। ठीक, यहां से यदि हम चाहें तो हम Q² बराबर P² अपान 5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि P² को 5 विभाजित कर रहा है। और ऐसा हम लोगों ने एक प्रमेय भी पढ़ा है कि यदि कोई संख्या P² को विभाजित करेगी तो वो P को भी विभाजित करेगी। ऐसा हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं। यानी यहां हम लिख सकते हैं कि चूंकि यहां P² 5 से विभाज्य है। अच्छा, जब यह 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगी। कैसे, जरा उसे देख लीजिए। हमने लिखा है P²/5। अच्छा, P² की जगह पे यदि हमने 10 मान लिया, यानी कि 10 का स्क्वायर/5, यानी हम जानते हैं कि 5 से 10 स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 100/5, यानी कि 20 कट गया। तो जब 5 से 10 स्क्वायर कट गया तो क्या 5 से 10 नहीं कटेगा। इसलिए हमने क्या कहा है कि यहां जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगी, ऐसा हम लोगों ने कह दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हम मान लेते हैं कि अब जो P बराबर है, P बराबर 5 के मान लेते हैं।
ठीक। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? एक बार हमने क्या किया है कि स्क्वायर बराबर देख लिया है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक, यानी कि एक बार हमने क्या किया, P का भी हमने देख लिया कि P 5 से विभाज्य है। तो एक बार जरा हम Q का भी मान निकाल के देख लें कि क्या Q भी किसी संख्या से विभाज्य हो रही है। इसलिए हम मान लेते हैं कि अब P बराबर 5K है, जहां जो हमारा K है एक पूर्णांक है। ठीक, K एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक, तो जब K एक पूर्णांक है तो क्या हम P बराबर 5 के लिख दें और यहाँ हम दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अच्छा हम दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पी स्क्वायर का मान ऊपर दिया है समीकरण 1 में, हम पी स्क्वायर का मान रख लेंगे। तो जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो यह हमारा बन गया पी स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर बन गया। जब यह हमारा 25 के स्क्वायर बन गया तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रख देंगे। पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, जब समीकरण 1 से हम पी स्क्वायर का मान रखेंगे तो देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या दिया है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर 5, यानी अब हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 बराबर 25 के स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक, यानी कि यह क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहां से 5 बार में यह कट जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब हम के स्क्वायर बराबर देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 आ रहा है, हो रहा है। देखिए ये 5 गुणे के स्क्वायर है, यानी के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5। यानी कि अब हमने क्या किया, यहां भी देखा कि जो क्यू स्क्वायर है, यहां क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अच्छा, विभाज्य है ना, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब आप खुद बताइए, जब 5 से P भी विभाज्य है और 5 से Q भी विभाज्य है तो क्या यह सह अभाज्य है? इसका गुणनखंड केवल एक है, यानी इसका जो एचसीएफ बन रहा है केवल एक है? नहीं है, इसका जो एचसीएफ निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य हो जा रही हैं। तो अब हमको बस यही लिख देना है कि समीकरण इसे 2 बना दीजिए। ठीक, तो आप देख लीजिए कि समीकरण 1 व 2 से पता चलता है कि P व Q का उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो गुणनखंड है वह 5 है, वह 5 है। जो हमारी कल्पना, अच्छा हमने कल्पना क्या किया था कि P व Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, यानी इसका HCF 1 मिलेगा। हमारी कल्पना P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है के विपरीत है। ठीक है, यही ना है कि विपरीत है। और यह जो विरोधाभास है यह क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही गलत अवधारणा कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यह लिखेंगे, चूंकि यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा की वजह से हुई कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमसे प्रूफ करने के लिए कह रहा था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें यूज करना होता है। देखिए पहले से हम जानते हैं ना कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हम पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कह रहा है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्यों ना हम √5 को एक परिमेय मान ले और इसको सिद्ध करने की कोशिश करें। तो हमने ऊपर क्या किया है, इसको हमने पहले एक परिमेय संख्या बना दिया है कि मान लीजिए कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है कि जब कोई भी संख्याएं परिमेय होंगी, जब कोई भी संख्या परिमेय होगी तो उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें पढ़ा है कि जो p/q के रूप में होता है, जहां q कभी 0 नहीं होता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए हमने भी क्या किया है, √5 को p/q के रूप में लिख लिया है। ठीक, और इसको हमने जब आगे सॉल्व किया है, ठीक, और हम इसका जानते भी हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब इसका HCF 1 निकलेगा p व q का, तो हम कहेंगे कि वह मानक रूप है परिमेय संख्या का। ऐसा सब कुछ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जब हमने यह देखा तो आगे हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया कि वर्ग कर दिया। जब हमने वर्ग किया तो हमको क्या मिला, p² बराबर 5q² प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया कि अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो p² है वो 5 से विभाज्य है। तो प्रमेय के अनुसार जब p² 5 से विभाज्य है तो यह p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। चूंकि यह जो 5 से विभाज्य है, तो अब हमने क्या किया कि अब हम मान लेते हैं कि p बराबर 5 के है। ऐसा हमने इसलिए माना कि हमने p² को तो देख लिया कि 5 से विभाज्य थे, एक बार क्यों ना हम q² को भी चेक कर लें कि वह किस संख्या से विभाज्य हो रहा है। इसलिए अब हमने यहां मान लिया कि p बराबर क्या है, 5 के है। अच्छा, 5 ही क्यों माना है, क्योंकि क्वेश्चन में 5 है, इसीलिए हमने 5p मान लिया है ताकि वो आसान पड़े। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप k ही मानेंगे, आप कोई भी एक अचर ले सकते हैं जो एक क्या हो, पूर्णांक हो। सॉरी, चर ले सकते हैं जो क्या हो, एक पूर्णांक हो। ठीक, वैसे ही हमने जब इसका भी वर्ग किया तो p² बराबर क्या निकल के आया, 25k²। और हमने क्या किया, समीकरण 1 में जो p² है इसका मान समीकरण इस वाले इक्वेशन में हमने रख दिया। जब इस इक्वेशन में रखा तो अंत में हमको यह मिला कि जो q² है वह भी 5 से विभाज्य है, यानी कि p² और p 5 से विभाज्य है और q² और q यह भी 5 से विभाज्य है। यानी इसका जो कॉमन फैक्टर निकला वो क्या निकला, 5 निकला। और हम जानते हैं कि यदि कॉमन फैक्टर 1 होता तो उसे हम कहते कि वह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको 5 निकल गया, यानी अब हम कहेंगे कि नहीं, यह परिमेय संख्या तब हो ही नहीं सकती। ठीक, अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने शुरू में ही एक कल्पना की थी कि √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए ऐसा हमको क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला, रिजल्ट मिला। इसी को हम क्या करते हैं कि थोड़ा एक सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इसी को लिखने से हमको कंप्लीट नंबर भी मिलता है। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो नंबर कट भी जाते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरा लिख दिया। ठीक, और हमने देखा है कि नहीं, √5 एक परिमेय संख्या ही है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।